सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म को कैंसर जैसी बीमारी बताया है, क्या देखिए, मुझे लगता है कि इस समय देश विश्व का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना सुनिश्चित है। कांग्रेस सहित उस की अगुवाई में जो तथाकथित रूप से विपक्षी गठबंधन बना है, वह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का असफल प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार की बातें कभी दक्षिण भारत के कोई राजनीतिक दल के द्वारा कही जाती है, कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी कहलवाने का काम करते हैं, कभी बिहार से, कभी दिल्ली से। यह अपमान देश सहन नहीं करेगा और किसी के कहने से सनातन ना तो कहीं से कमज़ोर पड़ सकता है और ना उसे कोई कमज़ोर कर सकता है। ये सनातन जो है आदि है, वर्तमान है और भविष्य है। सर, राम मंदिर में अवशेष मिल रहे हैं, लगातार अवशेष मिल रहे हैं। देखिए, इसको खारिज करता रहा। ये कोई कहने की बात नहीं है। देश में मुगल आक्रमणकारियों ने जब अपना वर्चस्व स्थापित किया तो हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था, और वह चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, या कोई हमारे और भी बड़े मंदिर रहे हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी उसका एक उदाहरण रहा है। तो वह तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी के जन्म के पहले का सारा विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पहले की ये सारी घटनाएं हैं। इसलिए विपक्ष का काम ही है तुष्टीकरण की राजनीति करना, जातिवाद की राजनीति करना, परिवारवाद की राजनीति करना और भ्रष्टाचार करके केवल अपने परिवार का भला करना। लेकिन अब यह देश इससे बाहर निकल चुका है। विकास की ओर पूरी तरह से लोगों की दृष्टि लगी हुई है और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए देश तैयार बैठा हुआ है। सर, सनातन से हट के अब बैंकरों पर बात आ गई है और बैंकरों को बैंक करने की बात ये कर दिया गया। कांग्रेस और की अगुवाई में जो तथाकथित रूप से यह गठबंधन बना हुआ है, इस गठबंधन के द्वारा मीडिया के मेरे मित्रों के बारे में इस प्रकार से सूची जारी करना, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है और इसका जवाब भी जनता देगी। लेकिन मैं ज़रूर इस बात की मांग करूंगा कि देश के मीडिया जगत से तथाकथित जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, उनके नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को बिना शर्त माफ़ी मांगना चाहिए और ये सूची वापस लेनी चाहिए। और इस प्रकार की चीज़ें करने का लोकतंत्र में किसी को कोई औचित्य नहीं, अधिकार नहीं। सर, आजम खान के तमाम ठिकानों पे छापेमारी हो रही है, उसको लेकर के विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं न कहीं विपक्ष के नेताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा टारगेट। ये देखिए क्या है ना, जब दृष्टि दोष हो जाता है, किसी को ऐसा दिखता है, अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली है तो किसी भी एजेंसी को अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई करने का राइट है। और वह लगातार जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिन लोगों ने भी खाया है वह भी जांच करेंगे, वसूल करेंगे और जिनका हिस्सा हक खा लिए हैं उन तक उनको पहुंचाने का। सर, नूर हिंसा के आरोपी कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार करना, तो ये वहाँ की पुलिस का काम है। अगर कोई आरोपी होगा तो गिरफ्तार होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार मेरी माटी मेरे देश पे भी सवाल उठा रहे हैं, कर रहे हैं कि एक ओर शहीद हो रहे हैं हमारे जवान, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री माला। ऐसा है, ये सब अभी नए मुल्ला है, प्याज ज़्यादा खा रहे हैं।